33:3, यिर्मयाह 33:3, जल्दी जल्दी पढ़ना। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। कैसे? मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन भेदों को हम पर प्रकट करते हैं जिन्हें हम नहीं समझते। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो भेद जो आपकी जॉब के विषय में है, वो भेद जो आपके फाइनेंस के विषय में है, बेटा नशे में है उसके विषय में है, वो भेद जो आशीष के विषय में है, वो भेद जो सक्सेस के विषय में है, वो भेद जो मिनिस्ट्री के विषय में है, जब हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं, उन भेदों को हम पर क्या करता है? परमेश्वर प्रकट करता है। लेकिन कब? उसे कहा जब तुम प्रार्थना करो। आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, फर्स्ट खुदा की सेवा करो, सेकंड उसके आगे प्रार्थना करो। बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाते तो हैं लेकिन करते नहीं, करवाना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक विश्वासी की रोज की प्रार्थना 2 से 2.5 घंटे होनी चाहिए। जैसे हम टाइथ निकालते हैं, 10,000 में से 1,000 रुपया टाइथ यानी 10वांश निकालते हैं, उसी प्रकार एक दिन में परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। तो 24 घंटे में से जो हमारी प्रार्थना बनती है 2.5 घंटे के आसपास बनती है। हालेलुया। तो जब हम रोज प्रार्थना करते, रोज 2.5 घंटे रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनकर वो कठिन बातें जिन्हें हमें समझने के लिए बहुत मुश्किल है, परमेश्वर हमारे ऊपर रिवील करता है, परमेश्वर हमारे ऊपर जाहिर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपके पास 2 जॉब्स आई और आपको पता नहीं है प्रभु ये लूं या ये लूं, प्रभु ये तेरी ओर से कि ये तेरी ओर से। जब आप रोज प्रार्थना करने वाले होंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हालेलुया। आप उसी जॉब पर जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से होगी जब आप रोज प्रार्थना करने वाले होंगे। हालेलुया। उसे कहा जब तू मुझसे प्रार्थना करे तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आज से प्रार्थना करनी शुरू करें। अच्छी बात है, आप हर संडे चर्च आ रहे हैं, आप पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ बीमारियां, कुछ बंधन तब तक आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। जो विश्वासी का मसीह में आने के बाद का जो बेस है वो क्या है? प्रार्थना है, बाइबल रीडिंग है। बेस क्या है? प्रार्थना। अगर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर होकर वो प्रार्थना करता था तो हम बिन प्रार्थना किए खुदा से आशीष कैसे पा सकते हैं? बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह कभी कभार सारी रात प्रार्थना करते थे, कभी कभार सुबह प्रार्थना करते थे, कभी कभार लोगों को मिलने से मना कर देते थे, वो प्रेयर में रहते थे। हालेलुया। आज जो आप पंजाब की बड़ी बड़ी चर्चेस देखते हैं कि उनमें ऐसा हो गया, ये मिरेकल्स होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि प्रार्थना करनी है। रोज पास्टर ने 4 से 5 घंटे परमेश्वर को देने हैं। एक विश्वासी ने 2 से 3 घंटे रोज परमेश्वर को देने हैं। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर पाप के अटैक्स नहीं होते। सुनने को मिलता कि मेरे ऊपर पाप का अटैक हो गया, मैं अच्छा भला प्रभु में चल रहा था, चर्च जा रहा था, हुआ क्या? एकदम से मेरे ऊपर पाप का अटैक हुआ, मैं पाप में घिर गया। जब आप रोज प्रार्थना करने वाले होंगे, पाप के अटैक होंगे तो है, लेकिन आपके ऊपर वो कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आप रोज प्रार्थना करने वाले हैं।
दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद प्रार्थना करने वाला जन था। बाइबल में लिखा है एक बार दाऊद इजराइलियों से, शाऊल से डरकर भाग रहा था, जगह जगह भाग रहा था। वो फिलिस्तियों के देश में चला गया। जब फिलिस्तियों के देश में चला गया, सिकलिक नाम की एक बस्ती में रहता था और एक जगह पर कहीं वो गया और जब वापस आके उसने क्या देखा कि जो उसके बीवी बच्चे, जो उसके जो लोग थे 600 जन थे, उनके बीवी बच्चों को, उनके धन दौलत को लेकर अमालेक की अपने देश को चले गए। तो हुआ क्या, लोग जो उसके लोग थे 600 जन थे, दाऊद के विरुद्ध में हो गए। उन्होंने दाऊद को मारना चाहा, दाऊद के विरुद्ध में हो गए। और हुआ क्या कि उन दिनों में बाइबल में लिखा कि दाऊद के ऊपर उन्होंने पथराव करना चाहा, दाऊद को मार देना चाहा। लेकिन हुआ क्या, दाऊद प्रेयर में बैठ गया। बाइबल में लिखा वो हिया बांधकर परमेश्वर के सामने बैठा रहा। वो परिस्थिति जब वो दुख में था, जब उसके बीवी बच्चे दूसरे देश वाले लूटकर सबको धन दौलत को ले गए, ऊपर से जो उसके लोग थे वो भी उसके विरोधी थे, उन दिनों में वो पैनिक में नहीं गया, घबराहट में नहीं गया, वो डिप्रेशन में नहीं चला गया। वो कहां पर गया, प्रेयर में गया। जब निराशा आए, जब दुख आए तो घबराहट में ना जाए। अब बच्चों के ऊपर जलाना मत शुरू कर दे, हस्बैंड के ऊपर जलाना मत शुरू कर दे, वाइफ के ऊपर जलाना मत शुरू कर दे। वो दुख इसलिए आया है ताकि परमेश्वर आपको बड़ी महिमा दे सके। हालेलुया। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के चेले कहते क्या इसने पाप किया कि या इसके पुरखों ने, किसने पाप किया कि अंधा जन्मा? प्रभु ने कहा ना तो इसने पाप किया ना इसके बाप दादों ने, ये इसलिए अंधा जन्मा ताकि मेरी महिमा हो सके। कुछ दुख आपकी लाइफ में इसलिए है ताकि खुदा की महिमा आपके जीवन से हो सके। हुआ क्या, जब दाऊद प्रेयर में चला गया, परमेश्वर को पूछा उसने, क्या परमेश्वर मैं अमालेकियों को मारने के लिए जाऊं? परमेश्वर ने कहा हाँ जा, मैं तेरे संग रहूंगा, तू एक एक चीज को लुटाकर वापस ले आएगा। हुआ क्या, जब वो गया रास्ते में, जब वो गया उनको मारा और हर एक चीज जो वो लूट कर ले गए थे, बीवी बच्चे, हर एक चीज, धन दौलत, यहां तक कि उनका भी धन दौलत वो वापस ले आया। कैसे, शुरुआत कैसे हुई? प्रार्थना से। ऐसा भी हो सकता था वो डर जाता, वो घबरा जाता, वो डिप्रेशन में चला जाता, वो रोना शुरू हो जाता, शायद वो काम ना होता, वो अपने बीवी बच्चों को ना लेकर आ सकता था। लेकिन बाइबल में लिखा वो प्रेयर में चला गया, वो हिया बांधकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा। दुख के समय जब अपने विरोधी हो गए, जब दूसरे लोग भी विरोधी थे, उस समय हिया बांधकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहा, बड़ी जीत को प्राप्त किया। हालेलुया। जब आप अपने दुखों के दिनों में, अपनी तकलीफों के दिनों में प्रार्थना में बैठे रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी विक्ट्री देगा। यीशु मसीह के नाम से आप बड़ी विक्ट्री पा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप बड़ी विक्ट्री पाएंगे जब आप डेली खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, परमेश्वर के बेटे थे, खुद परमेश्वर होकर भी वो प्रेयर करता था। तो फिर हमें कितनी जरूरत है प्रार्थना करने की। हालेलुया। आज से रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी, आपके जीवन के हालात चेंज होने जा रहे हैं। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाएं, करें प्रार्थना। परमेश्वर, मैं रोज प्रार्थना कर पाऊं, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा दे। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा दे पिता। आमीन। यूसुफ गिल मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जुड़े रहे परमेश्वर की हुजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।